एक नंबर तो पीछे आने के साइड हो पीछे आइए भाई एक साथ फोटो भी मार लो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब मिलकर समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसी में हर घर में छोटा मोटा नोक-झोंक होता है और ये सब रहा, लेकिन हमेशा कभी भी दिल से हम लोगों का कभी विवाद नहीं रहा है। आप पहला फेज का आप देखें तो चारों के चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं और अभी जो कल वोटिंग होना है 5 लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पे भी मजबूती से हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाई अजय जी को टिकट मिला है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला जी को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट मिला है, प्रत्याशी घोषणा हुआ है और हम सब का फर्ज बनता है कि आज महागठबंधन के नाते कि हम लोग अब बिहार में 40 पे 40 लोकसभा सीट है, सभी प्रत्याशी के लिए मजबूती से काम करें। और मुजफ्फरपुर आप सभी को जानकारी होगा कि हमारे कर्मभूमि है, भले जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्मभूमि है और कई सालों से पूरे समाज का लोगों का मान सम्मान हमेशा मिला है। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में विशेष ध्यान हमारी रहेगी भाई अजय जी के लिए, मुन्ना शुक्ला जी के लिए। और मजबूती से दोनों सीट पर कैसे जीत सुनिश्चित हो उसके लिए अच्छे रणनीति बनाकर पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर और हमारे प्रत्याशी अजय जी को और मुन्ना शुक्ला जी को दोनों जगह पे हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। और आगे नॉमिनेशन होगा, उसके बाद बहुत सारा कार्यक्रम का तय होगा, उस समय में कार्यक्रम के लिए भी हम आएंगे। अभी समय तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और बस आप लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं कि हम लोग एक साथ हैं और मजबूती से एनडीए को मुकाबला करेंगे और इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप पहला फेज का आप देखें तो चारों के चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं और अभी जो कल वोटिंग होना है 5 लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पे भी मजबूती से हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और जनता मालिक है, देश में बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी है, लोग हर तरह से परेशान हैं। तो ये सब को लेकर कोई नहीं चाह रहा है कि बिहार में, देश में तीसरी बार मोदी जी आए। खास करके युवा जो है, जो युवा से जो वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, तो उसको लेकर देश के युवा सब परेशान हैं। अब मजबूती से चुनाव का समय नजदीक आएगा तो आप लोग भी बीच में विस्तार से बहुत सारा चर्चा करेंगे। विवाद कभी था ही नहीं, विवाद आप लोग बना के रखे थे और अजय जी हम लोग सब मिलकर समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसी में हर घर में छोटा मोटा नोक-झोंक होता है और ये सब रहा, लेकिन हमेशा कभी भी दिल से हम लोगों का कभी विवाद नहीं रहा है। और इसलिए जैसे हमें मौका मिला तुरंत हम आ गए हैं और हमारा पूरा शुभकामना अजय जी का रहेगा कि अजय जी को मजबूती से हम लोग पूरा लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से पार्टी के पदाधिकारी मिलकर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। 2019 चुनाव में आप भी पाठशाला के कैंडिडेट थे, 2024 में आपके सामने है क्या एनडीए प्रत्याशी? देखिए, हम लोगों ने मशाल जलाया है, निषाद क्रांति का मशाल जलाया है। हम लोगों का मशाल का एक ही उद्देश्य है, समाज में लोग आगे बढ़े। तो आज निश्चित तौर पे वो 2019 में हमारे साथ थे, हमारे पार्टी से प्रत्याशी थे, हम ही ने उनको नाम पहचान दिया है और सिर्फ समाज आगे बढ़े इस उद्देश्य से दिया है। अब वो आधे रास्ते में जो निषाद क्रांति का मिशन था उसको छोड़कर ब्रेक कर अब ओछा के चुनाव में ही वो अब वीआईपी पार्टी को, दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे, अपने फायदे के लिए राजनीति करने लगे। तो वो अपना वो कर रहे हैं। हमारा जो मिशन है उस मिशन पे हम लगे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था, कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था। हमारा उद्देश्य है कि निषाद का बेटा टिकट मांगेगा नहीं, टिकट बांटेगा। उस उद्देश्य को लेकर अभी भी हम कायम हैं। आज भी 3 लोकसभा सीट मिला है और तीनों सीट पर हम लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं। तो ये हमारी पहचान है। इसके लेके निषाद आरक्षण जो है, ये मेरा संकल्प है, निषाद आरक्षण को लागू कराना। उसके लिए गंभीरता से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मिशन में बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग हैं
एक आध लोग जाएंगे और एक आध लोग आएंगे तो इसका मायने नहीं रखता। मिशन जो है वो मिशन हमेशा उसी रूप में, उसी रफ्तार में आगे बढ़ते रहेगा। मंत्री मदन सहनी ने सामने वाले प्रत्याशी कहा जा रहा है निषाद नहीं है, ये मैसेज फैल रहा है, सही में निषाद समाज के नहीं है वो दूसरे समाज? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। निषाद समाज का ही उपजाति है और वो चुनाव मैदान में है, भाजपा से है। हम लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय निषाद जी मजबूती से यहाँ पे काम कर चुके हैं, 10 साल सांसद रहे हैं और भाजपा यहाँ पे मजबूत नेता मान रहे थे कल तक। उनको उनके लोगों ने अपनी रणनीति के तहत उनको टिकट दिए हैं। कल तक तो भाजपा कह रहे थे ना कि हमारा मजबूत नेता अजय निषाद जी है, तो उन्हीं समय उनका मुकाबला होगा। विरोध भी हो रहा है, आपके साथ किया गया, आपके 3 विधायक उधर चले गए, फिर अब अजय निषाद जी का टिकट काट दिया गया, तो क्या निषादों के साथ बीजेपी? नहीं, देखिए, निषाद तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ ही रहा है, वजूद की लड़ाई लड़ ही रहा है और कोई नहीं चाहता कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। तो उसी उद्देश्य से हमारे विधायक को खरीद लिया गया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, एक न एक दिन मंजिल प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पे वो लोग नहीं चाहता कि ये गरीब पिछड़ा समाज का बेटा सर उठा के ये अपनी बेहतर जिंदगी जिए। तो हम लोगों का काम है, जैसे हमारे पूर्वज ने देश की आज़ादी के लिए 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, फिर देश आज़ाद हुआ, उसी तरीके से हम लोग अपना मजबूती से अपने इरादा में अटल हैं और मजबूती से हम लोग अपने जो हक अधिकार है आरक्षण लेना वो निश्चित तौर पे हम लेके रहेंगे। दिसंबर महीना में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हम शीतकालीन सत्र में, बजट सेशन में हम आपके निषाद को आरक्षण लागू करेंगे और बहुत हद तक बात बन चुका था। लेकिन नीतीश जी जैसे पलट गए, उनके साथ चले गए, तो उनको लगा कि नीतीश जी आ गए तो निषाद का बेटा का जरूरत नहीं है और उन्होंने आरक्षण से मुकर गए। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनको हम अपना इस बार ताकत हम दिखा दिए हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे कि निषाद का बेटा किसी के पीछे घूमने वाला नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, आपने तो लोगों को गंगा जल हाथ में दिलवाया था और कसम खिलवाया था, तो ऐसे में राजद या इंडी गठबंधन ने आपको ऐसा क्या दिया उस आरक्षण? देखिए, हमारा विरोध डे 1 से भाजपा से रहा। भाजपा सत्ता में है, हमारा एक ही नारा था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और भाजपा से ही लड़ाई था। तो हम अपने इरादे पे, अपने वादा पे हमारे लोग मजबूती से कायम है। हमारा जो दुश्मन है, जो आरक्षण दे सकता था वो भारतीय जनता पार्टी दे सकता था, अब वो नहीं दिए, इसलिए हमने उनसे गठबंधन नहीं किया और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रहा कि इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र राहुल गांधी जी बिल्कुल ही नहीं, कहीं पे नहीं। यहाँ तो चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और वैशाली लोकसभा में लालटेन है और जहाँ हमारे वीआईपी पार्टी है वहाँ मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आखिर निर्दलीय भी तो वहाँ पे चुनाव लड़ते ही हैं। रहा कि हमारे सिंबल लेडीज पर्स है, ऑलरेडी सबको घर घर तक मैसेज पहुंच चुका है और चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतर चुका है। जी, वैशाली में आप भूमियार समाज के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं, क्या मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जी को इस समाज का समर्थन मिलेगा? निश्चित तौर पे बारूमर्दा जी डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे बगल में बैठे हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन में सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है। हमारी खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी स्लोगन है A to Z, तो A to Z के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। अब वोट देने के समय में उनको देखना है कि विकास के ऊपर वोट देना है और विकास हुआ कि नहीं हुआ वो हर समाज के लोगों को सोचना है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। रहा कि हम सभी से उम्मीद करेंगे कि हम सभी को सम्मान देने के लिए बैठे हैं और दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग हमारे पार्टी, हमारे गठबंधन के साथ खड़ा हो और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि जिनकी जहाँ पे जितनी पकड़ है, मुन्ना शुक्ला जी को पहचान दिलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी अपनी ताकत है, अपनी पहचान है, जो लोग उनको मानते हैं निश्चित तौर पे वो लोग सभी लोग हमारे इंडिया गठबंधन में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई अजय जी हैं, इनको मदद करेंगे, चुनाव जिताएंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।